दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं एम एस वर्ड शुरू से एकदम बेसिक से। तो अभी ये हमारा पहला वीडियो हो चुका है, सेकंड वीडियो आया है पार्ट नंबर 2। अब इसको हम लोग सीखने पार्ट नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में जैसे कि हमारा ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये हमारे एक ग्रुप है। इन सब ग्रुप के अंदर से क्लीबोर्ड के ग्रुप के अंदर हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फाइल प्रिंटर और फॉन्ट के अंदर ये सब ऑप्शन, पैराग्राफ के अंदर। तो आज हम लोग यही सब के बारे में देखेंगे, पूरा कंप्लीटेड होम टैब का पूरा कंप्लीट कोर्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अभी देखिए हमारा कट कॉपी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो शो कराने के हम लोग क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारे पास टेस्ट आ जाएगा। अब टेस्ट आ गया तो कट कॉपी यूज करना है हमको। तो देखिए इसे कट और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है, तो उसका यूज करने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हम अभी देखिए हमारा ये कट और कॉपी ऑप्शन शो करने लगा। दोस्तों कोई भी ऑप्शन का यूज करेंगे, किसी भी ऑप्शन का यूज करेंगे आप लोग, तो बिना हम सेलेक्ट किए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करना अनिवार्य होता है। तो सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम देखिए कट का यूज क्या होता है। ऐसे ही हमारा ये वीडियो प्रोवाइड एंड पावरफुल लिखा है, तो इसको हमको कहाँ पर लिखना है, डिवाइस के बगल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाना है और यहाँ पे ऑप्शंस ना रहे, उसी हम लोग कट का यूज करेंगे। और कॉपी की यूज का मतलब होता है डुप्लीकेट, जैसे हमारा ऑप्शंस यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं। कलर कर देते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो हम इसको पहले टेक्स्ट को कलर कर लेते हैं। अब इसकी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल एक्स होता है शॉर्टकट की, यहाँ पे जाके क्लिक करें हम लोग, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। अब कट होने के बाद हम लोग इसी का ऑप्शन यहाँ पे लाना चाहते हैं या कहीं भी आप लाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कर्सर ऊपर आएंगे और वहाँ पे जाके हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+V। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेस्ट ऑप्शन शो करने लगेगा, ठीक है। अब पेस्ट ऑप्शन शो करने लगा तो आपको कट का यूज समझ में आया कि वो जो भी टेक्स्ट हमारा है वहाँ से उठ के हमको दूसरी जगह ले जाकर हम पेस्ट करा सकते हैं पेस्ट के माध्यम से। तो जहाँ जहाँ से हम लोग कट किए रहेंगे वहाँ पे हमारा टेक्स्ट नहीं रहेगा, जहाँ पर हम पेस्ट कराना चाहते हैं वहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। कॉपी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और कॉपी का यूज क्या होता है, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल+C होता है कॉपी शॉर्टकट की, और यहाँ हम लोग क्लिक कर लिए। अब उसके बाद हमारा टेक्स्ट ना यहाँ भी रहे और हर एक पैराग्राफ पर जैसे यहाँ पे रहे तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे रहे तो यहाँ हम कंट्रोल के साथ भी कर देंगे। तो ये हमारा कट का यूज हो गया। कट का यूज का मतलब होता है कि हमारा टेक्स्ट डुप्लीकेट बन जाएगा, मतलब जितनी बार चाहे उसी टेक्स्ट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि हमको आपको कट और कॉपी का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पेस्ट। पेस्ट का यूज हम तभी करते हैं जब हम टेक्स्ट को कॉपी या कट किए रहेंगे, ठीक है, तभी हम पेस्ट का यूज करेंगे। अन्यथा पेस्ट का यूज बिना हम कट कॉपी किए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कट किए रहेंगे या कॉपी किए रहेंगे तो पेस्ट कराने के लिए पेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए डिलीट कर दिए डी, और उसके बाद हम लोग मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे राम, और इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली से मान लीजिए बोल्ड कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, इटैलिक कर लिए, और टेक्स्ट में हम थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं एक्स्ट्रा। और उसके बाद हम लोग इस टेक्स्ट को मान लीजिए इतना बहुत सारा स्टाइल कर दिया फॉर्मेटिंग। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटर कर लेते हैं। अब एक वही फॉर्मूला लगाते हैं, फिर से इक्वल RAND, फिर ब्रैकेट और फिर इंटर कर देंगे। तो अभी हमारे पास ऐसा ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। मान लीजिए हम इसको सिंपल टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सिंपल टेस्ट है और ये कलरफुल टेस्ट है। अब ऐसा ही टेस्ट हमको ये पूरे फॉर्मेट जो लिखे, मतलब ऐसा ही फॉर्मेट पूरे हमारे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इसमें फिल करना है।
अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे फार्मेट प्रिंटर पे। अब फार्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। फार्मेट प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे, यहाँ से देखेंगे हमारे पास एक ब्रश के जैसा बन गया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा माउस पॉइंटर यहाँ पे ले जाएंगे, और जितना आपको वैसा ही सेम फॉर्मेटिंग देना है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। सेम वैसा ही फॉर्मेटिंग हो जाएगा जैसा कि आपने पहले किया रहेंगे। आई होप कि आपको फार्मेट प्रिंटर के यूज़ भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, हम लोग इसको हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं, ये हमारे पहले ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब इसे फॉन्ट भी बोल सकते हैं, फॉन्ट फैमिली बोल सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली की यूज क्या होता है कि जैसे कि हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट फैमिली चलते हैं। यहाँ फॉन्ट का स्टाइल दे सकते हैं, जैसे आपको जिस स्टाइल का देना है उस स्टाइल से आप कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली का यूज यही होता है कि आप फॉन्ट को अपने किस स्टाइल में करना चाहते हो, कौन से स्टाइल में लिखना चाहते हो, जिस स्टाइल को जो सी स्टाइल से यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी स्टाइल में आपका ये फॉन्ट लिखा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट का साइज़। फॉन्ट का साइज़ आप कितना बड़ा करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारा होता है क्रो फॉन्ट, और ये स्क्रीन फॉन्ट। क्रो फॉन्ट से हम लोग फॉन्ट को, फिर फॉन्ट का साइज फॉन्ट की साइज़ के जैसा ही काम करता है, जैसे कि हमारा एक ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट हम क्लिक करें जितनी बार उतना हमारा साइज टेक्स्ट का बढ़ता चला जाएगा। फिर स्क्रीन फॉन्ट से जितनी बार क्लिक करेंगे उतना हमारा साइज घटता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा ये चेंज कैश। चेंज कैश यूज क्या होता है, इसमें हमारे अब 5 ऑप्शन पाए जाते हैं, सेंटेंस कैश, लोअर कैश, अपर कैश, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोटल कैश। अब इन सब का यूज़ क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोअर कैश का यूज़ देख लेते हैं। लोअर कैश का यूज़ क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा गया, देखिए पहले हमारा कैपिटल लेटर है, ये हमारा टी कैपिटल लेटर है। तो हर एक पैराग्राफ का पहला लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि हर एक लेटर हमारा स्मॉल में हो जाए। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो भी पहला हो, बीच का हो, जो भी कैपिटल लेटर में होगा सब स्मॉल में, यानी बड़े वर्ड में रहेगा तो हमारा छोटे वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। लोअर कैश करने पे और अपर कैश करने पे वही हमारा जो भी स्मॉल में रहेगा वो कैपिटल लेटर, यानी जो भी हमारा छोटा में रहेगा टेक्स्ट सब बड़े में हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सब टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में करना है, तो हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी सब हमारा कैपिटल लेटर है, लेकिन हमको हर एक वर्ड का पहला अक्षर हमको कैपिटल लेटर करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे और हर एक वर्ड का पहला अक्षर देखिए कैपिटल लेटर हो गया, हर एक वर्ड का पहला अक्षर, ठीक है। तो आपको जैसे करना हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वही सेम है टूगल कैश। टूगल कैश का यूज होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट अपोजिट करता है कि हमारा हर एक टेक्स्ट का पहला वर्ड जो कैपिटल है वो स्मॉल कर देगा, टूगल कैश, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए बाकी सब लेटर हमारा कैपिटल कर दिया। तो इसको हमको पहले जैसा करना है, सेंटेंस कैश पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा टेक्स्ट हमारा पहले जैसा हो गया। तो आई होप कि आपको फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, स्क्रीन फॉन्ट, चेंज कैश का यूज़ समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसका यूज़ आगे थोड़ा करके देख लेंगे। तो हम पहले बोल्ड का यूज़ देख लेते हैं। बोल्ड का यूज़ का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+P। ये आपके टेक्स्ट को मोटा कर देता है, बोल्ड कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इटैलिक का यूज होता है तिरछा कर देगा टेक्स्ट को हल्का सा, देखिए हो रहा है ना। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक करिए, आप जो भी अंडरलाइन देना चाहते हो आप दे सकते हो। अगर आपको और स्टाइल देना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके साथ 2 लाइन 3 लाइन डॉट डॉट, तो आपको जैसे करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कलर भी दिया है, आप अंडरलाइन को अपने कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे करना आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा तो इस ऑप्शन का यूज क्या होता है ना, जैसे कि हमको कोई वर्ड हमारा रॉन्ग है, कोई मान लीजिए फाइल चेक कर रहे हो आपका रॉन्ग है, तो आपको अगर रॉन्ग दर्शाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, सिलेक्ट करके ये आराम से
पीछे बीच डिवाइड कर देता है टेक्स्ट को। इसको हटाना है तो सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए, ये आपका पहले से हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सब स्क्रिप्ट, ये है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कंट्रोल है और इसको हम डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अब डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है H2O, तो अभी हमारा H2O लिखा है, तो अभी ये सही से नहीं लिखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, टू को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कर्सर मूव कराइए, शिफ्ट बटन प्रेस करके एरो राइट बटन क्लिक कीजिए, एरो लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट पे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा देखिए H2O लिख दिया, ठीक है। अब वही हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये हमारा ऊपर लिख देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का यूज क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे राम, राम। अब इसको हम लोग क्या करिए, सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कह रहे हैं ग्रो फॉन्ट, इसको बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक, तो आपको ये सही से दिखेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कोई टेक्स्ट का स्टाइल ले लीजिए, जैसे कि हम नॉर्मल कोई ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्मल ले लिया हम। नॉर्मल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटलाइन। आप टेक्स्ट के अपने आउटलाइन को और मोटा कर सकते हो, देखिए हो रहा है टेक्स्ट मोटा, जैसे कि अब उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन को हम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, कलर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, शैडो दिखाना है आपको अपने टेक्स्ट पे तो शैडो दिखा सकते हो हल्का हल्का, समझा आपको। तो हम और जूम कर लेते हैं तो आपको सही दिखेगा, देखिए शैडो आप दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारा क्या करता है, परछाई दिखाता है, जैसे परछाई जैसा आप दिखाना हो अपने टेक्स्ट पे तो आप रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हो। ग्लो क्या करेगा, मैटर के चारों तरफ आप कलरफुल देना चाहते हो कलर, ग्लो एक शैडो जैसा ही काम करता है, तो आप ऐसे ग्लो दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है नो स्टाइल, आप नहीं देना चाहते हो लार्ज, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का मामूली से काम करता है। नेक्स्ट आप मान लीजिए आपको ग्रेडियंट करना है टेक्स्ट को, तो ग्रेडियंट करने के लिए आप क्या करना है, सिंपल जाना रिफ्लेक्शन पे या शैडो पे जाना, नीचे लिखा है शैडो ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए। तो आपके पास मान लीजिए हम टेक्स्ट को लेफ्ट में कर लेते हैं, आपके पास ऐसा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना और फिर उसके बाद मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ए टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिखा है, टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ग्रेडियंट दिखेगा यहाँ पे, ग्रेडियंट के बाद आप लोग क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर, मतलब ग्रेडियंट मतलब होता है 3-4 कलर आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ बॉक्स ऐड कर लेंगे और यहाँ से हम कलर ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये कलर ऐड कर लिए, देखिए यहाँ पे ये कलर आएगा रेड वाला, सिंपल हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। अगर दूसरा कलर देना चाहते हो आप तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कलर आ जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप ग्रेडियंट कलर का मतलब ये होता है कि आप खुद से 3-4 कलर में टेक्स्ट को, चाहे 3-4 कलर 10 कलर जितना भी आप चाहो उतने में आप ऐड कर सकते हो। आई होप कि आपको ग्रेडियंट टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल रख दीजिए, नो फिल करना चाहते हो तो आप हटा दीजिए पूरा टेक्स्ट। आप कलर देना चाहते हो तो कलर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ब्राइटनेस और बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो टेक्स्ट का। अब ग्रेडियंट में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे से हम ग्रेडियंट दिए हैं, हाईलाइट कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, वही आपके ऊपर है, ठीक है। आपको जैसा दिखाना है, फिर डिलीट भी करना है तो आप यहाँ से फिर बॉक्स डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मान लीजिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वही हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, ये देखिए हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट।
टेस्ट हाईलाइट कलर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम टेस्ट लिखे रहेंगे ना, वो हाईलाइट करता है, कलर नहीं करेगा बैकग्राउंड को, बस हाईलाइट करेगा। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कि यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए ये हमारा हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या है, टेस्ट कलर चीज़ क्या होता है ना, ये टेस्ट कलर करता है, टेस्ट को कलर कर लेता है, ठीक है। इसको भी आप कलर कर सकते हो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमको रेडी करना है, रेडी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, मान लीजिए ये टेस्ट हाईलाइट है, अब इनको हटाना रहे हमको एक ही बार में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए टेस्ट को हम अंडरलाइन भी कर दिए, अंडरलाइन बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, तो सब कुछ कर दिए। अब इस टेस्ट को हमको हटाना है, मतलब जितना भी हम लोग फॉर्मेटिंग किए हैं इन सबको हमको एक ही बार में हटाना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से जाएंगे यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि आप टेस्ट के अलावा जितने भी टेस्ट में कलर दिए रहेंगे, फॉर्मेटिंग दिए रहेंगे, अंडरलाइन दिए रहेंगे, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा किए रहेंगे वो सब हटा देता है। अभी आप क्लिक करेंगे हम लोग, देखिए सब हटा दिया, बट ये नहीं हटाएगा, ये नहीं हटाता है क्यों, क्योंकि ये हम लोग हाईलाइट किए हैं, हाईलाइट कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं हटाता है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये फॉन्ट और क्लिपबोर्ड ऑप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बोल्ड। बुलेट्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को बुलेट्स, और हर पैराग्राफ को हमारा ये बुलेट्स कर देगा, नंबरिंग कर देता है, जैसे कि नंबर लगाना हो वहाँ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, नंबरिंग लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि इस ऑप्शन से करना चाहते हैं ऐसा भी आप नंबरिंग कर सकते हो, एडिंग। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि ये हमारा डिक्रीज है और मतलब ये डिक्रीज है और इंक्रीज। अब डिक्रीज इंक्रीज क्या करते हैं, डिक्रीज क्या करता है कि हमारा जो हमारा लेफ्ट से राइट करता है, जैसे कि हमारा ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, तो ये हमारा राइट है। अब हमारा इंक्रीज क्या करेगा, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा राइट लेके जाएगा टेस्ट को। अब डिक्रीज क्या करेगा, राइट से हमारा लेफ्ट में लेके आएगा टेस्ट को, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, देखिए आया समझ में आपको। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा, अभी ये हम देखते हैं बाद में, नेक्स्ट पहले ये देख लेते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है ना, शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमारा टेक्स्ट लिखे गए हैं पूरा टेक्स्ट हमारा सेंटर में कर देता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पहले से हो जाएगा, ठीक है। अलाइन टेस्ट लेफ्ट है ये, और ये सेंटर है, अलाइन टेस्ट राइट है, ये हमारा जस्टिफाई है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये अलाइन टेस्ट राइट का यूज क्या होगा, हम जितनी भी हमारा लेफ्ट में लिखा है ना, वो सब हमारा राइट से सीधा सीधा लिखेगा, ठीक है। अब हम कोई भी, जैसे आप क्लिक करेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे हमारा अब यहाँ से लिखने प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ऐसा करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई के बीच क्या होता है, इसी का हमारा ये ऑप्शन से लिखा गया है, देखिए। अब ये ऑप्शन है तो इधर घटपट आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो इसको हमको सेम सेम बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के लिए जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा कोई भी गड़बड़ संख्या नहीं दिखेगी, पूरा पैराग्राफ हमारा एक बराबर दिखेगा। आपको पहले ऐसा करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पहले ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का यूज़ क्या होता है, आप टेस्ट को जितना भी बीच में स्पेसिंग देना चाहते हो दे सकते हो, टेस्ट के बीच में स्पेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, ये होता है सैंडिंग कलर, ये हमारे बैकग्राउंड को कलर करता है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हाईलाइट और टेस्ट हाईलाइट और सैंडिंग कलर में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे टेस्ट हाईलाइट पे, देखिए ये कलर हम लोग ये कर लेते हैं और ये कलर ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कलर कर लिए तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए इन दोनों मतलब ये क्या करता है, सैंडिंग कलर टेस्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है, टेस्ट हाईलाइट कलर क्या करता है, टेस्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है। अब इन दोनों को हटाना है एक साथ में, तो हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, तो जो हम लोग कलर किए रहेंगे हटा देगा और जो हाईलाइट किए रहेंगे
उसको ये नहीं हटाता है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे, फिर ये हमारा हटा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सॉर्ट। सॉर्ट में क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। शॉर्ट ऑप्शन की यूज़ क्या होता है, शॉर्ट ऑप्शन की यूज़ होता है ना, जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट लिखा गया है। अब टेक्स्ट लिखा गया है तो मान लीजिए ऐसे इसको हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा डिलीट करने पर मान लीजिए हम लिख देते हैं डब्ल्यू इंटर टी वाई क्यू आई यू के जेड एस एफ। मान लीजिए हमारा टेक्स्ट लिखा गया है, इसको हमको सिंपल से करना है। सिंपल ही करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले कंट्रोल ए करने के बाद हमको अल्फ़ाबेट से लिखना है। इसको अल्फ़ाबेट से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए हमारा पहले डिसेंडिंग, पहले जेड आएगा, फिर वाई एक्स डब्ल्यू टी एस आर, तो सबसे लास्ट में पहले ये आता है तो ये लास्ट में कर देता है। ठीक है, अगर यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग कर देंगे तो हमारे अल्फ़ाबेट से लिख देगा। ठीक है, तो आई होप आपको शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम फिर से वही टेक्स्ट ले लेते हैं। अब टेक्स्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो ऑप्शन हमारा ना, ये हमारा जहाँ पैराग्राफ एंडिंग हुआ रहेगा वहाँ पे लास्ट में सिंबल लगा देता है शो एंड हाइड। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा पैराग्राफ और जहाँ जहाँ हम लोग इंटर किए रहेंगे वहाँ वहाँ पे ये लास्ट में लग जाता है शो एंड हाइड। फिर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा हट जाता है। ये ऑप्शन बचा हमारा बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे हमको बॉर्डर करना है पूरे टेक्स्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको सिर्फ टॉप पे चाहिए टॉप पे कर लेंगे, बॉटम चाहिए तो बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में, राइट में चाहिए राइट में, नो बॉर्डर चाहिए तो हटा देते हैं। मान लीजिए हमको ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर क्लिक कीजिए और आपको पूरे बॉर्डर दे देगा। ठीक है, अब अगर आपको हटाना है बॉर्डर तो आप कीजिए यहाँ पे नो बॉर्डर, और ये तो आपको जैसे चाहिए आप बॉर्डर यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, हम खुद से बॉर्डर, अभी आपको ये सब ऑप्शन इंसर्ट मिलेगा, ड्रॉ टेबल इंसर्ट टेबल, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्टाइल ऑप्शन देख लेते हैं। स्टाइल ऑप्शंस का यूज़ क्या होता है ना, हेडिंग से बनाने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इतना टेक्स्ट को हेडिंग बनाना है, कर्सर यहाँ मूव कराएंगे और उसके बाद कर देंगे इंटर। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई कलर दे देते हैं, कोई स्टाइल, बहुत सारा ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे सब स्टाइल का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हेडिंग बनाने के लिए यूज होता है इसका। अब इसे हेडिंग बन गया, अगर इसको स्टाइल को हटाना रहे आप यहाँ क्लिक कीजिए, क्लियर क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक कीजिए और ये हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है ना, किसी वर्ड को आप ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। फाइंड भी क्लिक कीजिए और जो भी वर्ड ढूंढना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे यहाँ पे लिखिए, जैसे कि हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आर लिखने पे देखिए आर जहाँ लिखा रहेगा बस वही सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए यहीं लिखा है सिर्फ, तो यहीं सेलेक्ट कर रहा है। मान लीजिए हमको आर नहीं लिखना है, ए देखना है कहाँ का लिखा है, तो जहाँ जहाँ ये लिखा रहेगा पूरी को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए हमको ए हटा लेते हैं, टू कहाँ का लिखा है, टू दिखना है, तो अब टू जहाँ जहाँ लिखा रहेगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को आप ढूंढना चाहते हो तो फाइंड का यूज आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, पैक करेंगे हम इसको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है ना, आप किसी वर्ड की जगह, जैसे कि हम जहाँ जहाँ टू लिखा है वहाँ आर लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर टू लिखा है और कहाँ पर टू लिखा है, जहाँ जहाँ टू लिखा है वहाँ यहाँ पर टू लिखा है, तो जहाँ जहाँ टू लिखा है वहाँ आर लिखेंगे। तो फाइंड विथ में जिसकी जगह पे रखना है, जैसे कि हमको टू की जगह रखना है तो हम पहले टू रखेंगे, आप किसकी जगह रिप्लेस करना है, मतलब टू की जगह क्या रखना है, मान लीजिए आर रखना है, हम लोग आर करके रिप्लेस कर लेंगे। अब देखिए जहाँ टू लिखा है यहाँ आर लिख देगा, जहाँ टू लिखा है वहाँ आर लिख देगा। अगर एक ही बार में लिखना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए और ये
जहाँ जहाँ टू लिखा रहेगा वहाँ वहाँ आर लिख देगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से मान लीजिए अगर हमको पहले से सही करना है तो आप कैसे करेंगे, उसी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ हमारा टू लिखा है ना यहाँ पे आर लिख देंगे, और जहाँ पे आर लिखा है यहाँ पे लिख देंगे टू, टी ओ, और कर देंगे रिप्लेस आर। एक क्लिक करना है तो रिप्लेस कीजिए, एक साथ करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और जहाँ पे हमारा आर लिखा तो वहाँ पे टू लिख दिया। ठीक है। और सिलेक्ट का मतलब वही होता है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये हम कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट का शॉर्टकट की, कंट्रोल ए। ठीक है। और आप क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।